अच्छा, तो यहाँ से कितनी दूर है? हम लोग का यहाँ से 1 डेढ़ घंटा, एक घंटे में पहुँच जाएंगे। अच्छा, यार बिल्कुल छोटे छोटे घर थे, हाँ, छोटा छोटा घर था। ये अंकल है वो भैया। अच्छा, ये अंकल जी हैं। यहाँ से कितना दूर पड़ता है अपना? हम लोग तो अभी यहाँ से जाएंगे और गाँव है ना नदी, अच्छा, सांदर बोलते हैं, उसको जाएंगे। हेलो, हाँ जाती, हाँ 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 जाती सांगेरी। कहाँ बैठ गए? बसिया बेटी। हाँ हाँ ना लग देना हाँ, गाड़ी ऐसा। ठीक है। ये लो। बताओ। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। कल यहाँ से 1-2 दिन बाद निकलेंगे सिक्किम के लिए। थैंक यू वेरी मच। कितना मजा था? 150 रुपये। Received Paytm payment of 150 rupees. थैंक यू। यहाँ हमने जो मिठाई लिया है, यहाँ किलो का रेट नहीं है, यहाँ पीस का हिसाब है कि आपको पीस में वो सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी, तो वो तब मिलता है कितना रुपए पीस या वो सब। चलिए आप बैठ जाओ ना, मैं थोड़ा कांच को अंदर से ठीक है, कोई बात नहीं। शीशा है वो खिड़की अच्छा सब। अपने डेजिग्नेशन पे आ गया था और जिनके यहाँ आना था वो मुझे भाई लेके आ गए थे और मैं फाइनली वहाँ पहुँच गया हूँ। भाई ये जगह इतनी खूबसूरत है भाई मत पूछो। देख घर तो यहाँ पे छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और यहाँ के लोग, यहाँ का खान पान नेक्स्ट लेवल। यहाँ सब कुछ ऑर्गेनिक है भाई, और हर चीज़ ही घर पे है। यहाँ भाई बकरी पालते हैं, मुर्गी, घर का अंडा, घर का दूध, घर का नारियल, सब है। तो भाई मुझे ही लगता है कि भाई जो मेरी 2 या 3 दिन की मेहनत थी ना वो पूरी होगी भाई। बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल है भाई। मतलब अब वो देखो सारी चीज़ें खाने पीने की, और भाई बहुत अच्छा लग रहा है। और रात को हमें ज़्यादा लेके आए थे, ये है ये रेलवे स्टेशन से हमें लेके आए थे रात को 1 बजे, और बहुत कुछ बताया यहाँ के बारे में। दिल्ली में यहाँ में तो जैसे इन्होंने मेट्रो सिटी नहीं देखी है, तो बोल रहे थे कि वो शहर डेवलप है, वो अच्छे हैं, तो मैंने बताया वो अच्छे नहीं है, सबसे ख़राब वही हैं भाई। मैं ना एक चीज़ यहाँ जो नोटिस की है ना, मैं भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सुबह से अब तक का। मेरे ना सर में दर्द रहता है भाई यहाँ हल्का हल्का, दवाई वगैरह भी लूँ तो उसका कोई आराम या उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, थोड़ी बहुत देर। लेकिन जब मैं कल से भाई वेस्ट बंगाल आया हूँ तो यहाँ की हवा इतनी साफ़ है कि ले रहे हैं तो महसूस हो रहा है, तो भाई मेरे सर में दर्द नहीं है, बिल्कुल क्लीन। और ये भाई सच्चाई है कि बहुत फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों का, खान पान का और ये वो सब। और एक चीज़ और, नारियल के पेड़ यहाँ बहुत ज़्यादा है, मैं दिखा दूँ। जो ये देख पा रहे हो ना आप लोग, ये नारियल, सुपारी, ये सब उसका पेड़ है। और मैं जहाँ रुका था ये वो घर है,
बहुत ही ज़बरदस्त। मैं यहाँ रुका था भाई और 1-2 दिन यहीं रहूँगा। ये देखो, ये बकरी, ये क्या है नहीं, यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। तो जब भी शहर में जाते हैं तो यही सब जो आप देख रहे हो इन सब को पालते हैं और फिर इन्हीं को सेल करते हैं और इनसे जो इनकम आती है उससे घर चलता है। ये सुअर भाई साहब हैं, ये मुर्गियाँ हैं भाई इतनी सारी, और ये इधर इनकी भाई भैंस बकरियाँ यही सब रखते हैं। अपने की तरह बड़ी बड़ी भैंसें तो नहीं है। और ये घर है भाई जहाँ मैं रुका था। और ट्रैक्टर दिखाता हूँ मैं यहाँ का। ये ट्रैक्टर है तो अपने वहाँ भी यहाँ, लेकिन ये वही जो एग्रीकल्चर वाले दिखाने आए हैं वो सीन है। ये देखो भाई, ये सुबह सुबह ये लेके आए थे भाई मेरे लिए। और ये सुबह सुबह लेके आए थे। हाँ बनोड़ा, इसका रेट है 70 रुपये, 80 रुपये, 65 रुपये, उस हिसाब से। यहाँ भाई पहली बात तो नारियल कोई बेचता नहीं, क्योंकि हर घर में नारियल है बहुत सारे। और भाई अगर बेचते भी हैं तो नारियल का रेट है यहाँ 15 रुपये, 20 रुपये। और भाई ये सुबह सुबह 4 पीस रख दिया था कि पियो तुम। घर से तो क्या चीज़ है ना, घर से हम अकेले ही निकले थे और ये डर हमें होता है निकलने के बाद कि कहाँ जाएंगे, किसके पास रुकेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आप लोग बाहर निकलते हो ये सोच लेते हो कि जो होगा देखा जाएगा, बट वो जो होता है ना वो आप सोच भी नहीं सकते कितना अच्छा होता है। हर तरीके के लोग हैं भाई समाज में, लेकिन जब आप खुद बाहर निकलते हो, खुद थोड़ी मेहनत करते हो, तो लोग आपसे मिलते हुए चलते हैं। और जहाँ मैं आया हूँ भाई, मैं क्या बताऊँ कि मैं नहीं बता सकता, ये लोग नेक्स्ट लेवल है। रात में 1 बजे भी खाना दिया है बना के कि आप खाओ। और भाई नारियल पानी, कॉफ़ी, सब हर चीज़ कितनी ज़बरदस्त थी। और मैं अगर आप देख पा रहे हो, ये सुपारी का पेड़ है सारा का सारा। और इस पर भी जो सुपारी जो पान में खाते हैं ना, पान वाली सुपारी, वो सुपारी है ये सारी। और ये सुपारी भाई वो है जिसमें जो मतलब पान में या पूजा पाठ में यूज़ होती है। और भाई मैं एक चीज़ बताऊं, इस सुपारी का यहाँ रेट ना 45 रुपये किलो है। और अपने वहाँ सुपारी का रेट पूछ लेना, 1000-1100 से ज़्यादा मिलेगा। तो आपको इतना नॉर्मल नहीं लगेगा। तो अभी तो यहीं हूँ भाई, रुकूंगा मैं जब तक आगे चलने की कोई मूवमेंट की हलचल नहीं होती है। तो आप निकलो भाई, एक बार घर से निकलो भाई, मतलब पूरा मेरा तो भाई हो गया, 1 नंबर है भाई बिल्कुल। हाँ हल्की गर्मी है, क्योंकि है ना पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, जिनकी वजह से थोड़ा सा वो बनी हुई है यार घुटन सी, लेकिन हवा चलती है तो सही रहता है। भाई मैं कैसे दिखाऊं भाई सुपारी का, नीचे नहीं है। और नारियल के पेड़ भी मतलब इसके अंदर ही हैं बीच बीच में। मैं आपको दिखाता हूँ, और नीचे पड़ा हुआ मिलेगा, देखो ये सुपारी है छोटे वाला सुपारी है ये। और भाई सारी चीज़ें हैं यहीं पे लगी हुई हैं। और एक भाई है, एक फ्रूट है, मैं दिखाता हूँ, मुझे तो इसका नाम नहीं पता, लेकिन ये है वो
क्या नाम है इसका, आई डोंट नो ब्रो, कुछ तो है भाई, वो क्या है बट ये मुझे पता नहीं है। और ये सुपारी, और ये है, दिख रही है, ये ऊपर लगा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ तब देखियो, दिखाई दिया, ये सुपारी है, ये थोड़ा बहुत है, इस पेड़ पे भी है नीचे। भाई कितना ऑर्गेनिक है मतलब। और भाई मैंने ना जब यहाँ आड़ा देखा ना, आड़ा अपना तो फैक्ट्री है ना कुछ है, यहाँ आड़ा अगर कोई चीज़ है तो वह है इंसानियत। भाई पैसा नहीं ले रहे हैं ये एक चीज़ का, जो बहुत पुराना टाइम था ना कि वस्तु के बदले वस्तु, वो आदान प्रदान यहाँ चलता है। अगर तुम कोई फल दे रहे हो तो उसके बदले में तुम्हें सब्जी मिल जाएगी, तुम दूध दे रहे हो उसके बदले में तुम्हें अंडा मिल जाएगा, तुम अंडा दे रहे हो तुम्हें उसके बदले में कुछ और खाने को मिल जाएगा। तो यहाँ चीज़ों की अदला बदली होती है, और यहाँ की करेंसी यही है भाई। मुझे तो ये करेंसी सबसे बेस्ट लगी। अपने 80 रुपये 100 रुपये किलो तक दूध है भाई, यहाँ 35 रुपये केजी दूध है, और बिल्कुल प्योर दूध है। और जो गाय है यहाँ की छोटी छोटी है, 1-1.5 किलो दूध देती है। और ये लोग क्या बोलते हैं उसको, दूध बहुत कम पीते हैं, क्योंकि अंडा मुर्गी और ये सब मछली ये सब खाते हैं, तो इसलिए वो दूध भाई बहुत कम कंज्यूम करते हैं, अपने की तरह नहीं है। खाना ज़बरदस्त था भाई। नेक्स्ट है ये, तो वहाँ का आपको मैंने थोड़ा वो दिया है जहाँ मैं रुका हुआ हूँ। जब मैं जो रात को आया था ना भाई, अगर वो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि रात अंधेरे में कैमरा सही नहीं चलता है, वो दिखाऊंगा ना तब देखियो, नदियाँ झरने मस्त है। तो भाई बहुत ही खूबसूरत, और भाई जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उन सबको मेरा भाई बहुत सारा थैंक यू। और जिन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप लोग आओ यहाँ रहो, मुझे लोकेशन भेजी, तो भाई उनके लिए मेरा दिल से धन्यवाद है भाई। और ये जर्नी मेरी अकेले की नहीं है, मेरी खुद की जर्नी इतनी है कि मुझे बस जानना है कि मुझे चाहिए क्या, वो मुझे पता लग गया है। आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग खोजो, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। और सब एकदम परफेक्ट है भाई, ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ भाई, मेरा हो गया। ये एक स्माइल तो दे दे। ये डॉगी भाई है, बहुत शरारती है ये। दादा ये क्या है, ये सुपारी। सुपारी? मैं सोचा कि उसका नारियल का हुआ है। नारियल का नहीं, सुपारी ये लोग तो बड़ा बड़ा होता है ना। अच्छा, ऐसा ही दिखता है इसलिए ना। हाँ सुपारी है। तो नारियल का पेड़ कहाँ है? नारियल का पेड़ वहाँ जाना पड़ेगा। हाँ वहाँ जाना पड़ेगा। अच्छा वहाँ दिखाई दे रहा है ना उसको। हाँ अच्छा, फिर तो सही है। सब खीरा काकड़ी सब यहीं पे है, फूल पत्ती। इधर नारियल का पेड़ बहुत कम है, तो उधर नारियल है ही नहीं। नहीं हाँ इधर भी, लेकिन हाँ गिने चुने, मतलब सुपारी का पेड़ ज्यादा है इधर। हमारे वहाँ से तो यहीं से जाता है नारियल। नारियल हाँ आप चला लेते हो ये? नहीं मैं चलाने नहीं आता है। अच्छा इसमें बहुत मेहनत लगती है चलाने में, इसे घुमाना पड़ता है इधर उधर। बस्ती जाके आता है, काम है तो। आप जा रहे हो? हाँ। ठीक है।
आऊँगा बाद में। हाँ चलो ठीक है, बाय। तो भाई यहाँ वो तो मैं सब चीज़ें बता ही चुका हूँ। बहुत साफ़ हवा है, बहुत हम्बल है भाई, जैसे अपने यहाँ है ना चालाकियाँ, वो नहीं है। तो यहाँ आगे पता चलता है कि आज भी ऐसे लोग भी हैं। हम कुछ ज़्यादा समझदार हो गए हैं, और ज़्यादा समझदार भी भाई ज़्यादा दुखी होता ही है। तो भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हरियाणवी ना बोलूँ, क्योंकि मैंने बहुत बोल ली, अब मुझे नहीं बोलनी है। घर पे बोल लेंगे वही काफ़ी है। भाई देख, मुझे ये पता है कि हरियाणा बहुत अच्छा है, ऐसी नो डाउट। उससे अलग भी कि पूरे जब बोलते हैं कि आप भ्रमण पे या मतलब घूमते हो तो आपको सब पता चलता है। हरियाणा के बारे में अगर मैं बताऊं तो भाई लोगों की सोच अच्छी नहीं है। दिल्ली हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी हुआ, मोस्टली हरियाणा के लिए तो नहीं है, अभी तो नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया है मुझे। उन्हें हम लोगों को लगता है कि हम सिर्फ लड़ाई झगड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ नहीं, क्योंकि इन लोगों तक वो चीज़ें तो नहीं, बहुत कम सोर्स हैं खबर पहुंचने के, और वो सब तो इनको कोई बताता नहीं है। ओलंपिक में हमने कितने मेडल दिए, वो दिए, वो एक अलग चीज़ है। मेडल से अलग भी बहुत सारी बातें होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता है। ये मानते हैं कि हरियाणा के जो लोग हैं वो गुस्सा बहुत करते हैं, या वो कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं जानते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं। भाई मैं पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कुछ लोग हैं उनकी वजह से तो उसका असर हम जैसों पे भी होता है भाई। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर कहीं बाहर जाओ तो ऐसा ना करें। ये नींबू का पेड़ है भाई, इस पर ना बहुत बड़े बड़े नींबू लगे हैं, और मैं जाऊंगा तो दिखाऊंगा। हमने सारे ये दादा हैं जो खाना पीना, जो सुबह नारियल लेके आए थे, मार्केट गए थे, वो सब लोग यही है, और बहुत अच्छे हैं ये। ठीक हो? और भोज बात हो गया? नहीं हुआ है। आज नहीं हुआ है, तो नारियल पी लेते। नारियल ये बात चलेगा। अच्छा बाद में पियोगे? चलो ठीक है, अच्छा लगा नारियल और लेके आए थे पीने में। चलो भाई मिलते रहेंगे, अभी तो यही है, बहुत कुछ देखना है तुम लोगों को, और मैं चाहता हूँ कि इस सीरीज़ में अपनापन लेके आप लोग जुड़ें, जानें, और जब भी बाहर आएँ तो किन किन बातों का ध्यान रखें, अवेयर रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।